क्या अरविंद पांडे के बहाने गदरपुर की सियासी पिच से उत्तराखंड भाजपा में जो बवाल मचा था वो हमेशा हमेशा के लिए थम गया है, या फिर किसी बड़े तूफान से पहले का ये सन्नाटा है? क्योंकि जिस अंदाज में त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी जैसे दिग्गजों ने हरिद्वार से हेलीकॉप्टर उड़ाकर गदरपुर जाने का ऐलान किया था, वो हेलीकॉप्टर नहीं उड़ा, लेकिन उस हेलीकॉप्टर ने ऐसा सियासी गर्दा उड़ा दिया है, ऐसी सियासी धूल बीजेपी के भीतर की उड़ा दी है, जो बताती है कि 2027 में जीत की हैट्रिक लगाने का दावा करने वाली भाजपा के भीतर का जो कलह है वो बहुत बड़ा है, वो किसी भी दिन फूटकर बाहर आ सकता है। तो क्या समझा जाए कि ये एक तूफान से पहले की शांति है, या फिर दोनों पक्षों ने अपने अपने तरीके से राष्ट्रीय नेतृत्व की दखलंदाजी के बाद कुछ समय के लिए अल्प विराम लिया है, या कुछ समय का ये ब्रेक है? बहुत सारे सवाल हैं, क्योंकि जिस अंदाज में भाजपा नेता ये दावा कर रहे हैं कि अब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऑल इज वेल है, तो फिर अमर उजाला की या आज की खबर को ही आप देख लीजिए, किस अंदाज में काशीपुर के मेयर दीपक बाली ने इतने चुभते हुए तीर अपने तर्कश से निकालकर वरिष्ठ विधायक अरविंद पांडे पर चलाए हैं। ये क्या मैसेज देता है? और सिर्फ अरविंद पांडे पर नहीं, उनको उनके सियासत में गुरु समझे जाने वाले पूर्व सांसद बलराज पासी पर भी निशाना साधा है। दीपक बाली ने तो सीधे तौर पर बलराज पासी को धृतराष्ट्र बताया और ये कहा है कि एक ऐसा गिरोह है, गिरोह शब्द का इस्तेमाल हुआ है कि एक ऐसा गिरोह है जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो विकास का जो रोड मैप है, जो ट्रैक है, उससे उनको भटकाना चाहता है, उनकी कुर्सी को छीन लेना चाहता है। और इसी अंदाज पे वो कहते हैं कि 2022 के विधानसभा चुनाव में खटीमा में यही गिरोह है जिसके चलते मुख्यमंत्री चुनाव हारते नहीं, उनको हराया जाता है। तो क्या समझा जाए कि अरविंद पांडे के साथ सियासी अदावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली को, यानी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व को फिर से मैसेज दे दिया कि 2022 में जब वो खटीमा से चुनाव हारे थे और उनकी तरफ से कहा गया था कि उनको चुनाव हराया गया क्योंकि उनको आगे करके या उनकी लीडरशिप में पार्टी पूरे प्रदेश में चुनाव जीत जाती है, लेकिन वो खुद खटीमा में हार जाते हैं। तो इसके पीछे भाजपा का ये धड़ाधड़, तो क्या राजनीतिक तौर पर अब अरविंद पांडे को खलनायक बनाने की तैयारी हो रही है? क्योंकि एक ऐसा ही बयान जिस अंदाज में दीपक बाली ने बयान दिया, उन्हीं के बगल में खबर और पढ़ने को मिलती है कि अरविंद पांडे संगठन को कमजोर कर रहे हैं, उनको संगठन को कमजोर नहीं करना चाहिए। गुंजन सुखीजा को भी मुख्यमंत्री का करीबी माना जाता है और दीपक बाली पिछले चुनाव तक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हुआ करते थे, लेकिन फिर वो मुख्यमंत्री की सरपरस्ती में भाजपा में आते हैं और उसके बाद वो काशीपुर के इस वक्त मेयर हैं, यानी उन्हें भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करीबी माना जाता है। कहा तो उनको अरविंद पांडे का दोस्त भी जाता है, लेकिन इस वक्त जिस अंदाज में दीपक बाली ने अरविंद पांडे को कटघरे में खड़ा किया है, बलराज पासी को कटघरे में खड़ा किया है, ये बहुत सारे सवाल खड़े करता है। क्योंकि जिस तरह से दीपक बाली ने कहा है कि काशीपुर को 27 के चुनाव से पहले ही अरविंद पांडे ने हल्दी घाटी का मैदान बना दिया है, और उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि किसान सुखवंत की आत्महत्या ने सबको झकझोर दिया और सबकी वहां हमदर्दी थी। मुख्यमंत्री ने भी जांच, उसमें जो जरूरी हो सकता था वो सारे स्टेप, चाहे एसआईटी का गठन करना हो, मजिस्ट्रेटी जांच करनी हो, ये सारे कदम उठाए, लेकिन अरविंद पांडे इस मामले पर सियासत कर रहे थे। बेहद संगीन आरोप है। उसके अलावा और भी बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। सबसे बड़ी बात ये कि अब बीजेपी के भीतर जो तराई में जो एक तरह से सियासी जंग छिड़ी है,
वो अब ये कहा जा रहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व की दखलंदाजी के बाद उस पर ब्रेक लग गया है। दावा किया जा रहा है पूरी तरह से सब कुछ ऑल इज वेल हो गया है, लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है इस पूरे प्रकरण को अगर आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से त्रिवेंद्र सिंह रावत का कार्यक्रम जारी होता है कि वो हरिद्वार से हेलीकॉप्टर से उड़कर के गदरपुर पहुंचेंगे और उनके साथ गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी भी होंगे, मदन कौशिक जो हरिद्वार शहर के विधायक हैं, वरिष्ठ नेता, पूर्व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, मंत्री रह चुके हैं कई सरकारों में, वो सब जाने वाले थे। फिर जिस अंदाज में अरविंद पांडे अपने मंच से कहते हैं कि बिशन सिंह चुफाल भी आने वाले थे, रीता बहुगुणा बिशन सिंह चुफाल भी आने वाले थे, रितु खंडूड़ी से भी उनकी बात हुई, पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से भी उनकी बात हुई और बहुत सारे विधायक आने वाले थे। तो क्या समझा जाए कि अरविंद पांडे का जो शक्ति प्रदर्शन था उसमें समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे, लेकिन मंच पर दिग्गज नेता एक भी नहीं पहुंचा, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व की तरफ से जो दखल हुआ उसके बाद चीजों को कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्या अब जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के जो समर्थक हैं वो नेता अब रह रह करके जिस अंदाज में चुभते हुए तीर चला रहे अरविंद पांडे पर, ये क्या इशारा करता है? क्योंकि बहुत ऐसा देखा गया है कि भाजपा में अंदरूनी तौर पर जाहिर सी बात है नेताओं की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं अगर वो राजनीति में है तो, लेकिन खुलकर के चीजें इस तरह से सामने नहीं आती थी। लेकिन जिस अंदाज में अरविंद पांडे खुलकर के सामने आ रहे थे, लगातार मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे थे, जो उनका एक जुमला, जो व्यंग्यात्मक जुमला बना हुआ था कि पुष्कर सिंह धामी देश के सबसे ईमानदार मुख्यमंत्री हैं, सभी राजनीतिक गलियारों में जान रहे थे कि वो क्या कहना चाह रहे हैं और मुख्यमंत्री भी भली भांति जानते थे। तो क्या समझा जाए कि इस पूरे प्रकरण में एक पक्ष ये उभर के सामने आ गया कि जो लगातार ये कहा जा रहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत और गढ़वाल से जो भाजपा के सांसद अनिल बलूनी हैं, जो भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी भी हैं, उनकी बहुत अच्छी पटरी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ नहीं बैठ पा रही है। तो क्या वो इस पूरे प्रकरण के बाद खुलकर के एक तरह से आमने सामने आने वाली स्थिति बन गई थी? ये एक पक्ष निकल करके आ गया। और दूसरा, जिस अंदाज में अरविंद पांडे पर लगातार धामी समर्थक 2022 के नतीजों, चुनाव के नतीजों के बाद से आरोप लगाते रहे हैं कि खटीबा में भाजपा में भीतरघात किया गया, जिसके चलते मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को हार का सामना करना पड़ा था। क्या इस पूरे इस एपिसोड से धामी समर्थक और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ये इस्टेब्लिश करने में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साहब वो लगातार उनकी और अरविंद पांडे के बीच का जो सियासी झगड़ा है वो खटीमा में भी 2022 में भी उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा था, और अब जब वो 2047 के नजरिए से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत का नारा देते हैं, तब धामी विकसित उत्तराखंड का नारा देते हुए अपने संकल्प को दोहराते हैं। वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं क्या कि विकास के रास्ते पर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उनकी सरकार आगे बढ़ना चाह रही है, तो उनके रास्ते में रोड़े डाले जा रहे, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि धामी कैबिनेट में जो 5 मंत्री पद रिक्त हैं, फिर चाहे मदन कौशिक को मंत्री बनाने की बात हो, चाहे अरविंद पांडे को मंत्री बनाने की बात हो, चाहे बिशन सिंह चुफाल को मंत्री बनाने की बात हो, क्योंकि ये तीनों ही वरिष्ठ विधायक हैं और इस वक्त धामी कैबिनेट का हिस्सा नहीं है। तो लेकिन ये स्पष्ट तौर पर सभी जानते हैं कि भाजपा में कैबिनेट में कौन शामिल होगा, कौन नहीं शामिल होगा, इसका फैसला राष्ट्रीय नेतृत्व करता है। तो कम से कम ये इसके लिए अरविंद पांडे हो चाहे दूसरे वरिष्ठ विधायक हो, मुख्यमंत्री को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते। कहने के लिए जरूर कहा जाता है कि किनको मंत्री बनाया जाना है, ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, लेकिन व्यवहारिक राजनीति में ये भी सच है कि राष्ट्रीय पार्टियों में इस तरह के बड़े फैसले आला कमान की सरपरस्ती में ही लिए जाते हैं, उनकी देख रेख में, उनके ही इशारे पर लिए जाते हैं। तो क्या ये यहाँ पे अरविंद पांडे की सियासत को नुकसान हो सकता है? क्योंकि जिस अंदाज में अब उनके खिलाफ जो मोर्चाबंदी दिखाई दे रही है तराई की सियासत में, जिस अंदाज में दीपक बाली
भाजपा के महापौर हैं काशीपुर से, वो उन पर बहुत तीखा हमला करते हैं। गुंजन सुखीजा प्रदेश मंत्री हैं भाजपा संगठन में, वो अरविंद पांडे पर हमला करते हैं। जिस अंदाज में एक तरह उनको खलनायक के तौर पर पेश किया जा रहा है कि पार्टी ने लगातार उनको टिकट दिया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, और अब वो इस अंदाज में अपनी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करे, क्योंकि दीपक बाली ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि समझ नहीं आ रहा है कि वो विपक्ष के विधायक है या भाजपा के विधायक है। तो ये बहुत सारे सवाल है। तो क्या भाजपा की जो अंदरूनी कल है, जो अब सतह पर आई, एक तरह सड़क पर, चौराहे पर आ गई, यहां से टेकअवेज क्या बनते हैं? जो राजनीतिक जानकार है वो किस नजरिए से इस पूरे एपिसोड को देखते हैं? इसमें क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भारी पड़े हैं, या उनके जो विरोधी थे जो खुलकर के अब सामने आ गए? जो पर्देदारी में चीजें की जा रही थी वो अब इस बार खुलकर के, अरविंद पांडे प्रकरण के बाद खुलकर के सामने आ गए और आमने सामने की अदावत दिखाई दी। तो भाजपा के नेतृत्व को मजबूरन बीच में आना पड़ा, बीच बचाव करना पड़ा है। तो क्या जो विपक्षी खेमा है वो अब मुख्यमंत्री पर भारी पड़ा है? ये बहुत सारे पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में सवाल है। लेकिन मोटे तौर पर जो टीम धामी है वो इस तथ्य को ही स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी कि साहब 2022 के चुनाव में खटीमा में अगर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुनाव हारते हैं तो इसके पीछे भाजपा के भीतर की जो गुटबाजी है या इस तरह की धड़ेबाजी है या ऐसे अरविंद पांडे जैसे चेहरे हैं उनको वहां पे एक तरह से विलन के तौर पर पेश किया जाएगा कि उनके चलते खटीमा में भाजपा को नुकसान हुआ था। और यही वजह है कि अब जब वो कैबिनेट में नहीं है तो लगातार मौके बेमौके वो अपनी ही पार्टी की सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी तरीके से टीम धामी यह भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी कि जिस अंदाज में वो काम कर रहे हैं, और एक तरह से एनडी तिवारी के बाद वो उत्तराखंड में सबसे ज्यादा समय तक सबसे लंबे कार्यकाल तक मुख्यमंत्री रहने का एक तरह से उनको श्रेय मिल चुका है। तो ये बहुत सारे नेताओं को बर्दाश्त नहीं होता। इस नजरिए से वो पूर्व मुख्यमंत्री और हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत हो या फिर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी हो, उनको कटघरे में खड़ा करने की कोशिश टीम धामी करेगी कि उनको पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री के तौर पर स्वीकार नहीं हो पा रहे, इसलिए वो गाहे बगाए जो भी मौका होता है, क्योंकि जो सीलिंग की बात है, अतिक्रमण की बात है, उसमें टीम धामी ये भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेगी कि बहुत सारी चीजें कोर्ट के मार्फत की जा रही है। उस नजरिए से वहां सियासी जमावड़ा दिखा करके त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, मदन कौशिक, चाहे बिशन सिंह चुफाल हो या फिर रितु खंडूड़ी भूषण के नाम की बात हो, तो इस तरह के नेता जो वहां पर अगर उनका जमावड़ा होता तो वो निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री के खिलाफ एक जो मोर्चेबंदी की जो बात अंदरूनी तौर पर कही जाती थी बात, वो अब खुल करके उससे सामने आती। तो ये अपने तरीके से रखने की कोशिश टीम धामी करेगी। तो दूसरी तरफ ये भी पॉलिटिकल लिहाज से आप समझ सकते हैं कि जो एक तरह से अब खुल कर, क्योंकि अब बात पर्दे की नहीं रही, अब खुल करके जो दूसरा धड़ा है वो भी इस्टेब्लिश करने की कोशिश करना चाहेगा, चाहे फिर वो त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी हो, मदन कौशिक हो, बिशन सिंह चुफाल हो या दूसरे नेता हो, वो ये भी दिखाने की अपने तरीके से कोशिश करेंगे कि साहब कुछ भी हो, धामी राज में, धामी सरकार में एक असंतोष है पार्टी के भीतर, वो निकल करके आ रहा है, चाहे फिर वो अरविंद पांडे के बहाने आ रहा हो या दूसरे विधायकों जो दबी जुबान में अपनी बात रख रहे हैं लेकिन खुल करके सामने नहीं आना चाहते। क्योंकि जब अरविंद पांडे कहते हैं कि 30 के आसपास विधायक भाजपा के वहां पहुंचना चाह रहे थे, तो ये जो मुख्यमंत्री धामी का जो विरोधी धड़ा है, क्या वो ये इस्टेब्लिश कर पाएगा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रहते हुए उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा, जस्टिस नहीं हो पा रहा है, और जो विधायकों में एक असंतोष पनप रहा है तो उसको एड्रेस किया जाए? तो ये बहुत सारे सवाल पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में देखे जा सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के कहा जा सकता है जिस अंदाज में अब नए सिरे से, क्योंकि जिस तरह से अमित शाह जब यहाँ पर थे तो बहुत सारे राजनीतिक पंडितों ने यह भी माना कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी उन्हें मोदी रिजीम में नंबर 2 की हैसियत हासिल है। वो जब उत्तराखंड के दौरे पर है तब ये त्रिवेंद्र सिंह रावत के जो हरिद्वार से गदरपुर के टूर का जो प्रोग्राम सामने आता है, ये क्या एक कैलकुलेटेड तरीके से ये एक रणनीति के तहत किया गया था ताकि ये मैसेज उन तक पहुंचाया जाए? तो क्या ये भी इस कुछ नजरिए से भी कुछ जानकार देख रहे हैं कि क्या जो धामी विरोधी हैं अब वो थोड़ा हताश होने लगे हैं? उनको लग रहा है कि जिस अंदाज में वो समझ रहे थे कि
धीरे धीरे 2026 का साल शुरू होगा, उससे पहले पहले चुनावी वर्ष शुरू होने से पहले पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को कमज़ोर कर पाएंगे। तो क्या वो उस तरह से उनको कमज़ोर नहीं कर पा रहे? तो उसके बाद की हताशा है कि अरविंद पांडे के आवाज़ पर एक बड़ा जमावड़ा करने की रणनीति अख्तियार की गई थी, या ये भी एक मैसेज देने की कोशिश थी कि ऑल इज़ नॉट वेल इन उत्तराखंड। तो इस तरह से बहुत सारे कयास भी उस प्रोग्राम पर लगाए जा रहे हैं कि गृह मंत्री की जो प्रदेश में मौजूदगी थी उस दौरान इस तरह का बखेड़ा बीजेपी के भीतर उठता है, तो इसके क्या मायने हैं, किसके इशारे पे सब हुआ है। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो अब बीजेपी के भीतर जो झगड़े की बात है वो पर्देदारी की बात नहीं है। उसको बीजेपी चाहे लाख मत ये दावा करे कि ऑल इज वेल है, पार्टी के भीतर ऐसा कुछ भी नहीं है। और अरविंद पांडे भी भाजपा के विधायक थे, अगर उनसे कोई मिलने के लिए जाने वाले थे तो वो भी पार्टी के सांसद थे, विधायक थे, नेता थे। ये अपने तरीके से लीपापोती भाजपा कर सकती है और करनी भी चाहिए, भाजपा इसके अलावा कहेगी भी क्या। लेकिन कुल मिलाकर के भाजपा के भीतर अब खुली एक तरह से सियासी जंग दिखाई दे रही है। एक छोर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी डटे हुए हैं, लगातार उन पर हमले किए जा रहे हैं, लेकिन वो मजबूती से एक छोर पर खड़े हुए नजर आ रहे हैं। तो दूसरे छोर पर अब खुले तौर पर दिखाई दे रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत है, अनिल बलूनी है, धन सिंह रावत है, इस तरह के चेहरे हैं वो अक्सर एक मंच पर भी देखे जा रहे हैं। उनकी जो पेशबंदी है वो बताती है कि वो खुल करके मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आमने सामने आने की स्थिति का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे किसी भी मौके पर वो चौका मारने के इंतजार में रहते हैं। खुल करके दिखाई दे रहा है। आपको याद आ गया होगा कि एक जमाने में भाजपा में जनरल भुवन चंद खंडूड़ी होते थे तो सामने भगत सिंह कोश्यारी होते थे, फिर डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक मुख्यमंत्री बन के तीसरे धड़े के तौर पर वो भी उभरते हैं। तो एक जमाना भाजपा के भीतर खेमेबाजी का वो भी रहा जब तीन ध्रुव होते थे, यानी खंडूड़ी, निशंक और कोश्यारी। आज उस अंदाज में नए ध्रुव भाजपा के भीतर उभरते हुए दिखाई दे रहे। तो एक तरफ एक छत्र मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तरफ त्रिवेंद्र सिंह रावत, अनिल बलूनी, धन सिंह रावत जैसे चेहरे दिखाई दे रहे। तो भाजपा के भीतर की जो गुटबाजी है इस पूरे एपिसोड में वो खुल करके सतह पर आ गई है, सड़क पर आ गई है, चौराहे पर आ गई है। देखना बेहद दिलचस्प रहने वाला है कि नितिन नवीन भाजपा के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष है, नवीन युग की शुरुआत भाजपा में बताई जा रही, तो वो किस अंदाज में उत्तराखंड का टूर प्लान करते हैं। तो ये जो भाजपा के भीतर का घमासान है इसको किस नज़रिए से देखते हैं, और 2027 के नज़रिए से क्या मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही फ्रंट फुट पर लीड करते हुए नजर आते हैं, या फिर जो उनका विरोधी धड़ा है जो किसी भी कीमत पर अब हमलावर तेवर अख्तियार करने से चूकना नहीं चाहता है, वो अपने मंसूबों में कामयाब होता है। इस सब पर नजर रहने वाली है। आप इस पूरे एपिसोड्स को किस नज़रिए से देखते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार।